क्योंकि हम जानते हैं कि उसके विश्वास का कोई आधार नहीं है। वो क्यों कर परमेश्वर पर विश्वास करे? कोई ऐसा कारण और कोई ऐसी वजह नहीं है अब तक उसके पास कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। जब तक मनुष्य आश्चर्य क्रम को ना देख ले वो विश्वास नहीं कर सकता। इट्स वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने कलाम में साफ कह दिया है कि जब तक मनुष्य आश्चर्य क्रम ना देखे वह विश्वास ना करेगा। इसलिए जब हम अन्य जातियों में थे, अन्य रीति रिवाजों में थे, तो परमेश्वर ने हम पर दृष्टि की और हमसे बात की और अपने अद्भुत काम और अपने सामर्थ्य के काम हम पर प्रकट किए। तब जाकर हमने उस पर विश्वास किया और यही तो हमारे विश्वास का आधार है कि उस परमेश्वर ने हमें अपने आश्चर्य कर्म और अद्भुत काम दिखाए हैं, अपने सामर्थ्य के काम दिखाए हैं, अपनी महिमा हमें दिखाया है। तब जाकर हमने विश्वास किया। ऐसे ही जब आप किसी को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु प्रभु है और सारी मानव जाति का उद्धार करता है, उसके पास आओ, उसके पास अनंत जीवन है, तो कोई क्यों कर तुम्हारी बात मानेगा? नहीं मान सकता। हो सकता है वो आपको बुरा भला बोले, आपकी ना सुने, तो आप दुखी मत होना, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की समझ नहीं है, क्योंकि वो एक सांसारिक मनुष्य है। और जब तक परमेश्वर उससे अद्भुत काम ना दिखाए, उस पर रिवील ना हो, उस पर प्रकट ना हो, वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि अब तक उसकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हुई और वो परमेश्वर को ऐसे नहीं जानता जैसे कि आप जानते हैं। इसलिए वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई आधार नहीं है, उसकी कोई नींव नहीं है जिसपे इमारत खड़ी हो सके। ऐसा कोई विश्वास नहीं है, ऐसी कोई आस्था नहीं है जिस पर भरोसा करके वो ईमान ला सके। और जिस दिन परमेश्वर चाहेगा उससे बात करेगा और वो व्यक्ति बदल जाएगा। आपने सुसमाचार सुना दिया, यही काफी है। आपने परमेश्वर का बीज उसमें बो दिया, यही काफी है। इसलिए प्रभु कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोए, सुबह भी बोए और शाम को भी बोए, अपने हाथ को ना रोके, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा बीज उसमें से फल लाएगा, कौन सा उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर जब कभी किसी से बात करेगा तो व्यक्ति बदल जाएगा। जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम उस व्यक्ति को दिखाएगा तो व्यक्ति बदल जाएगा, और जब परमेश्वर उस पर प्रकट होगा तो वो आपसे अधिक विश्वास करेगा और वो आपको बताएगा और आपका धन्यवाद करेगा कि भाई तूने मुझे सत्य बताया, तेरे सत्य से देख आज मेरा जीवन बदल गया। देख परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े आश्चर्य के काम किए हैं। और वो अपनी गवाही आपके साथ शेयर करेगा और आपका भी धन्यवाद करेगा। फिर आपको याद आएगा कि आपने बीज बोया था और आपका बीज फलवंत हो गया, और तब आपका दुख आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि उसमें आपने परिश्रम किया है, आपने प्रार्थनाएं की है, और तब जाके परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनकर उसके जीवन में काम किया है। इसलिए जब भी आप किसी को वचन सुनाए तो उसके लिए प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर से बात करें, क्योंकि जब तक परमेश्वर उससे बात ना करेगा वो व्यक्ति नहीं बदल सकता। आप कितना भी उसे बताओ, आपके बताने से कुछ नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर न चाहे। कोई उसके समीप नहीं आ सकता। लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं तो उनके लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि आपकी दुआ परमेश्वर सुनता है और दुआओं से परमेश्वर काम करता है, और आने वाले समय में वो व्यक्ति प्रभु में होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे विश्वास करने से तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये होगा, अवश्य ही होगा। बस आप विश्वास में बने रहे, और विश्वास ही हमारा आधार है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है।
क्योंकि एक विश्वास हमने भी किया है, यीशु प्रभु है और हमारा उद्धार करता है। और इसी विश्वास और इस आशा के साथ हम जीते हैं और उसकी भक्ति करते हैं कि एक दिन हम उससे मुलाकात करेंगे, एक दिन हम उसके राज्य में होंगे और हम उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। ये हमारा विश्वास है। तो जिनको तुम सुसमाचार सुनाते हो, उनके लिए प्रार्थना किया करो ताकि वो विश्वास में आ जाए और एक दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को बदलेगा। कि प्रार्थना में बड़ी सामर्थ है और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। इसलिए प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना करना बंद ना करें और उसे मनुष्य समझ के छोड़ दें कि ये कुछ नहीं जानता। अगर आपको बुरा बोल रहा है तो सह लो और क्षमा करो, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। जो बोल रहा है अनजाने में बोल रहा है और अनजाने में बोला गया और अनजाने में किया गया गुनाह माफ है, परमेश्वर उसे माफ करता है क्योंकि वो नहीं जानते क्या करते हैं।